कितनी बार आपने सोचा है मेरी किस्मत ही खराब है या फिर नसीब में होगा तो मिल ही जाएगा। लेकिन सच क्या है? क्या इंसान सिर्फ नसीब का खिलौना है या वो अपने नसीब को बदल सकता है? यही सवाल सदियों से हर इंसान के मन को झकझोरता आया है। कोई मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है और कोई बिना खास कोशिश के सब कुछ पा लेता है। ऐसे में मन कहता है ये सब नसीब का खेल है। लेकिन भागवत गीता हमें एक और ही गहरा सच सिखाती है। गीता कहती है मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल या नसीब का अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है नसीब वही देगा जो तुम्हारे कर्मों की दिशा और तुम्हारे विश्वास से जुड़ा होगा। नसीब, किस्मत, भाग्य, ये शब्द सुनने में रहस्यमयी लगते हैं। कभी ये इंसान को उम्मीद देते हैं, कभी निराशा में धकेलते हैं। लेकिन गीता कहती है नसीब कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। नसीब हमारे कर्मों का संचित परिणाम है और कर्म वही है जो हम आज इस पल कर रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं जो नसीब में है वो मिलेगा, तो ये केवल एक ढांढस नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग कर्म से होकर ही जाता है। आज हर युवा के मन में यही सवाल है, क्या मेहनत सच में रंग लाती है या सब कुछ पहले से तय है? अगर सब नसीब से ही है तो हम क्यों पढ़ाई करें, क्यों संघर्ष करें? यही गीता का उत्तर है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम सही कर्म करोगे तुम्हारा नसीब खुद रास्ता बनाकर तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी की, नाम है विवेक। विवेक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा में उतने अंक नहीं आते जितने उसने सोचे थे। उसका दोस्त राहुल बिना खास मेहनत के अच्छे नंबर ले आता है। विवेक निराश होकर कहता है लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन बाद में जब विवेक की मेहनत से उसमें गहरी समझ और आत्मविश्वास पैदा होता है तो उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है और वहीं से उसका करियर नई दिशा पकड़ लेता है। उस समय विवेक को एहसास हुआ मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। शायद परीक्षा में मुझे वो नसीब नहीं मिला, लेकिन जीवन ने मुझे उससे भी बड़ा अवसर दिया। यही है गीता का रहस्य। नसीब देर कर सकता है, पर जो तुम्हारे हिस्से में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। नसीब और कर्म अलग नहीं है, दोनों का रिश्ता गहरा है। गीता सिखाती है फल पर ध्यान मत दो, कर्म पर ध्यान दो। जो तुम्हारे नसीब में है वो कर्मों की राह से होकर तुम्हें जरूर मिलेगा। जब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध सामने हो, जब हर तरफ अनिश्चितता हो, तब इंसान सबसे ज्यादा नसीब और भाग्य पर ही सवाल उठाता है। ऐसा ही हुआ था अर्जुन के साथ, और श्री कृष्ण ने उसी समय गीता का अमर संदेश दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वो जीवन और नसीब का सबसे बड़ा प्रश्न था। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों के सामने खड़ा था। उसका मन विचलित था। क्या ये सब पहले से लिखा है? क्या मेरा नसीब मुझे अपने ही संबंधियों के खिलाफ खड़ा कर रहा है? क्या मुझे युद्ध करना चाहिए या भाग जाना चाहिए? यही उलझन आज हर इंसान के मन में चलती रहती है। जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं ये नसीब का खेल है, मैं क्या कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे पार्थ, तेरा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत कर। इस श्लोक का रहस्य यही है कि नसीब तभी अपना रंग दिखाता है जब इंसान कर्म करता है। कर्म के बिना नसीब भी सोया रहता है। 1. कर्म बीज है, नसीब फल है। बिना बीज बोए फसल नहीं मिल सकती। बिना कर्म किए नसीब जागता नहीं। 2. कर्म और नसीब चक्र की तरह है। आज का कर्म कल का नसीब बनता है, कल का नसीब आज की स्थिति बनता है। 3. नसीब स्थिर नहीं है, ये बदलता है कर्म के अनुसार। गीता कहती है मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता है। आज के समय में भी यही सत्य है। अगर एक छात्र पढ़ाई नहीं करता और कहता है अगर नसीब में होगा तो पास हो जाऊंगा, तो ये मूर्खता है। अगर कोई बिजनेस करने वाला प्रयास ही ना करे और कहे अगर किस्मत में होगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये धोखा है। लेकिन जो प्रयास करता है, चाहे देर लगे, उसका नसीब एक दिन उसके सामने अवसर खोलता ही है। मान लीजिए सुमित नाम का एक युवक है। वो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रहा था। उसका मन कहता था शायद मेरे नसीब में नौकरी लिखी ही नहीं। लेकिन एक दिन उसने गीता पढ़ी और सोचा मेरा काम है कर्म करना, फल की चिंता छोड़ दूं।
उसने निरंतर अभ्यास किया और कुछ साल बाद वही सुमित उसी संस्था में अफसर बन गया। आज वह कहता है, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती तो नसीब भी मेरे दरवाजे तक नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही सच्चा धर्म है। नसीब वही देता है जो उचित है, लेकिन उचित को पाने के लिए तुम्हें कर्म करना ही होगा। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो उसका नसीब भी उससे दूर हो जाता। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में उलझते हैं। गीता बताती है, नसीब और कर्म का गहरा संबंध है। कर्म ही वह चाबी है जो नसीब का ताला खोलती है। लोग अक्सर कहते हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर कर्म करने का क्या मतलब? क्या इंसान सिर्फ कठपुतली है या अपने नसीब का लेखक भी है? हम जब जन्म लेते हैं तो लोग कहते हैं, इसका भाग्य बहुत अच्छा है या इसकी किस्मत कमजोर है। पर सच यह है कि जन्म केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। गीता बताती है, मनुष्य अपने संचित कर्मों का फल लेकर जन्म लेता है। इसका अर्थ है, हमारा वर्तमान जीवन उन कर्मों का परिणाम है जो हमने पहले किए थे। लेकिन इसका यह भी अर्थ है, हमारा भविष्य उन्हीं कर्मों पर निर्भर है जो हम अभी कर रहे हैं। गीता के अनुसार जीवन दो शक्तियों का मेल है, पूर्व जन्म और पुराने कर्मों का संचित फल नसीब, वर्तमान कर्म और स्वतंत्र इच्छा। अगर केवल नसीब ही सब कुछ तय करता तो अर्जुन का युद्ध में कोई महत्व ही नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास विकल्प है, या तो युद्ध करो और विजयी बनो, या भागो और कलंकित हो जाओ। इससे स्पष्ट है, नसीब हमें परिस्थिति देता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। मान लीजिए, रीना नाम की एक युवती है। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उसका नसीब यह था कि उसके पास सीमित साधन थे, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई, संघर्ष और लगातार मेहनत से खुद को ऊंचाई तक पहुंचाया। आज वो एक बड़ी कंपनी की निदेशक है। लोग कहते हैं उसका नसीब अच्छा था, लेकिन सच यह है, उसका नसीब परिस्थिति लेकर आया, पर उसकी मेहनत ने उस नसीब को सोने में बदल दिया। गीता कहती है, मनुष्य कर्म से बनता है और कर्म से ही मुक्त होता है। अगर नसीब बंधन लाता है तो कर्म मुक्ति का द्वार खोलता है। अगर नसीब कठिनाइयां देता है तो कर्म उन्हें अवसर में बदलता है। मान लीजिए, समुद्र में तूफान आता है। नसीब यह है कि नाव तूफान में फंस गई, लेकिन अब नाविक के पास विकल्प है। अगर वो हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहा तो नाव डूब जाएगी। अगर वह चप्पू चलाए, नाव की दिशा नियंत्रित करे, तो शायद किनारे तक पहुंच जाए। यही है नसीब और कर्म का खेल। नसीब परिस्थिति देता है, कर्म उसका परिणाम तय करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़े हो, अपने कर्म से ही तू अपने भाग्य को आकार देगा। नसीब पूरी तरह स्थिर नहीं है, यह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम भविष्य के नसीब को लिखते हैं। इंसान कठपुतली नहीं, बल्कि अपने नसीब का लेखक भी है। कभी आपने सोचा है, मेहनत करने वाले सब लोग सफल क्यों नहीं होते, और बिना मेहनत के कुछ लोग सब कुछ क्यों पा लेते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसमें कर्म का भी कोई राज छिपा है? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म किए बिना जीवन अधूरा है और बिना भाग्य के फल अधूरा है। इसका अर्थ है, केवल नसीब पर भरोसा करके बैठे रहना मूर्खता है, और केवल कर्म करके भाग्य को नकार देना भी अधूरा सत्य है। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, यह सब उसका कर्म है। लेकिन अगर समय पर बारिश न हो तो नसीब का पहिया रुक जाता है। नसीब बिना कर्म अधूरा है। जैसे किसी को सोने की खान मिल जाए, लेकिन अगर वो उसे खोदे ही नहीं तो सोना जमीन में ही दबा रह जाएगा। मान लीजिए, आकाश और विक्रम दोनों यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। आकाश पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन एक बार में सफल नहीं होता। विक्रम भी उतनी मेहनत करता है और नसीब उसका साथ देता है। वह पहले ही प्रयास में चयनित हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि आकाश की मेहनत बेकार गई? नहीं, उसकी मेहनत उसके नसीब के अगले दरवाजे खोल रही है। शायद उसका रास्ता कुछ और बड़ा और बेहतर हो। गीता कहती है, नसीब वही देगा जो तुम्हारे कर्म के अनुरूप है। कर्म बोता है, नसीब फल देता है। कर्म रास्ता बनाता है, नसीब अवसर देता है। कर्म दीपक जलाता है, नसीब हवा देता है। दोनों का संगम ही जीवन की सफलता है। एक बार एक राजा जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटता है।
राजा ने कहा, तेरी किस्मत खराब है, इतना मेहनत करता है फिर भी गरीब है। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेहनत मेरा कर्म है और नसीब कब मेरा साथ देगा ये ईश्वर जाने। लेकिन जब तक मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि नसीब एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। और कुछ सालों बाद वही लकड़हारा अपनी लगन और मेहनत से इतना सफल हुआ कि राजा ने भी उसे सम्मानित किया। नसीब और कर्म को अलग मत समझो। कर्म से ही नसीब को पुकारो और नसीब से ही कर्म को सार्थक बनाओ। जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, कर्म और नसीब। केवल नसीब या केवल कर्म से जीवन अधूरा है। गीता सिखाती है कि दोनों का संतुलन ही सफलता का असली रहस्य है। लोग अक्सर कहते हैं किस्मत कभी नहीं बदलती, लेकिन सोचिए, अगर किस्मत बदल ही नहीं सकती तो गीता हमें कर्म करने का उपदेश क्यों देती है? क्या सचमुच नसीब स्थिर है या कर्म से उसका रूप बदल सकता है? गीता के अनुसार नसीब यानी संचित कर्मों का फल, जो हमने पहले किया है उसका परिणाम आज सामने आता है, लेकिन जो हम आज कर रहे हैं वही भविष्य का नसीब बनेगा। इसीलिए नसीब को एक चलती नदी की तरह समझो, न कि पत्थर की लकीर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने से ही बंधन मिटते हैं और कर्म करने से ही भविष्य बनता है। इसका अर्थ है पुराना नसीब हमें परिस्थिति देता है, नया कर्म उन परिस्थितियों को बदल देता है। मान लीजिए अनुज नाम का युवक है, उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ। लोग कहते थे इसका नसीब खराब है, लेकिन अनुज ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और धीरे धीरे खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। आज वही लोग कहते हैं, देखो इसने अपनी किस्मत बदल दी। असल में हुआ क्या? पुराना नसीब गरीबी था, लेकिन नए कर्म ने उसके भविष्य का नसीब बदल दिया। गीता सिखाती है मनुष्य कर्म से ही। अगर इंसान यह कहकर बैठ जाए कि सब नसीब पर है तो वह आलस्य में डूब जाएगा, लेकिन जो कर्म करता है वही नसीब का असली अधिकारी बनता है। दो साधु जंगल में रहते थे। पहला साधु दिन भर सोता और कहता, अगर नसीब में होगा तो भोजन अपने आप आ जाएगा। दूसरा साधु रोज लकड़ी काटकर गांव ले जाता और बदले में भोजन लाता। कुछ समय बाद पहला साधु भूख से कमजोर हो गया, जबकि दूसरा साधु स्वस्थ और प्रसन्न रहा। तब उसने समझा नसीब का भोजन कर्म के हाथों ही मिलता है। नसीब बिना मेहनत सोया रहता है, मेहनत बिना नसीब अधूरा रहता है। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन में समृद्धि आती है। सब कुछ नसीब से है, यह अधूरा सत्य है। मेहनत ही वह चाबी है जो नसीब का दरवाजा खोलती है। गीता सिखाती है कर्म करना ही जीवन का धर्म है। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में बैठकर विनम्रता से कहा, मधुसूदन, आपने कहा कि जो नसीब में है वही हमें मिलेगा, लेकिन प्रभु, मनुष्य के सामने जब कठिनाइयां आती हैं, जब राह अंधेरी हो जाती है, जब वह पूरी शक्ति लगाकर भी असफल होता है, तब उसे यही लगता है कि शायद मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा। तब क्या उसका प्रयास व्यर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे की आभा ने अर्जुन के मन का अंधकार मिटाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, पार्थ, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कठिनाई ही मनुष्य की परीक्षा है। यदि सब सहजता से मिल जाए तो प्रयास का मूल्य क्या रहेगा? भाग्य उस वृक्ष के समान है जिसमें फल तो निश्चित रूप से लगेगा, परंतु कब लगेगा, कैसे लगेगा, यह वृक्ष की वृद्धि, जल और सूर्य की उपस्थिति पर निर्भर है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्म से उस वृक्ष की देखभाल करनी होती है। याद रखो, भाग्य वही खिलता है जहां परिश्रम का जल और धैर्य की धूप मिलती है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, सोचो उस किसान को जो खेत में बीज बोता है। यदि वह बोने के बाद सोच ले कि अब मेरे नसीब में फसल नहीं है, तो क्या वह खेत को सींचेगा? नहीं। लेकिन यदि वह धैर्य से वर्षा की प्रतीक्षा करे, भूमि को जोते, पौधों को सींचे, तब धीरे धीरे अंकुर फूटते हैं। यही है कर्म और नसीब का संगम। अगर बीज बोना नसीब है तो उसे खाद और पानी देना कर्म है। बिना दोनों के कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन ने फिर जिज्ञासा से कहा, प्रभु, तो क्या कठिनाइयां ही हमारी किस्मत की पहचान कराती हैं? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां पार्थ, कठिनाइयां ही वह दर्पण हैं जिसमें तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाई देती है। जब मनुष्य संघर्ष करता है, जब आंधी तूफान उसके जीवन में आते हैं, तभी भाग्य का असली मूल्य सामने आता है। याद रखो, लहरों से टकराने वाली नाव ही किनारे पहुंचती है। यदि कोई नाव सागर में उतरे ही ना, तो वह कभी गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी? आज भी देखो,
कितने ही लोग बड़े सपनों के साथ निकलते हैं। किसी का सपना होता है डॉक्टर बनना, किसी का सपना होता है व्यापारी बनना। लेकिन राह में जब असफलताएं आती हैं तो बहुत से लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं शायद हमारे नसीब में यह नहीं था। लेकिन वही लोग जो धैर्य से डटे रहते हैं, बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। अंत में सफलता उन्हीं के चरण चूमती है। नसीब उन पर मुस्कुराता है जो हार मानकर बैठते नहीं बल्कि प्रयास करते रहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, गीता का यही संदेश है पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तो भाग्य के अनुसार समय आने पर अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि कर्म ही छोड़ दोगे तो भाग्य भी मौन हो जाएगा। इसलिए पार्थ, परीक्षा से डरो मत, कठिनाइयों से घबराओ मत। यह वही द्वार है जिसके बाद तुम्हारा नसीब तुम्हें पुकार रहा है। कठिनाई का अर्थ है कि भाग्य तुम्हें परख रहा है। जो डटकर संघर्ष करता है वही अपने नसीब के फलों का अधिकारी बनता है। याद रखो, नसीब सोने के समान है और संघर्ष उसकी अग्नि। बिना अग्नि के सोना चमक नहीं सकता। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे केशव, आप बार बार कहते हैं कि धैर्य और कर्म से ही भाग्य जागृत होता है, लेकिन क्या भाग्य बिना धैर्य और कर्म के भी प्रकट हो सकता है? यदि सब कुछ पहले से लिखा है तो धैर्य और कर्म क्यों आवश्यक हैं? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्थ, यह जगत उसी प्रकार है जैसे एक संगीत वाद्य। इसमें सुर पहले से मौजूद हैं, परंतु जब तक वादक उन्हें बजाता नहीं तब तक कोई मधुर धुन उत्पन्न नहीं होती। भाग्य सुर के समान है और कर्म वादक की उंगलियों के समान। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन की धुन बजती है। कृष्ण आगे बोले, धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बीज को मिट्टी में डालते ही निकाल ले और कहे कि अंकुर क्यों नहीं निकला, तो वह कभी फसल नहीं पा सकेगा। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतीक्षा करना सीखे। धैर्य ही वह शक्ति है जो भाग्य को समय आने पर फलित करती है। याद रखो अर्जुन, जो अधीर होता है वह आधा रास्ता तय करके ही लौट जाता है। जो धैर्यवान होता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि मैं धैर्य रखूं और कुछ न करूं तो क्या भाग्य फल देगा? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि कर्म के साथ जुड़ी हुई शक्ति है। यदि कोई विद्यार्थी कहे मैं धैर्य रखूंगा और बिना पढ़े ही परीक्षा में पास हो जाऊंगा, तो यह मूर्खता है। धैर्य का अर्थ है निरंतर कर्म करना और यह विश्वास रखना कि समय आने पर भाग्य अवश्य फल देगा। इसलिए पार्थ, कर्म बिना धैर्य अधूरा है और धैर्य बिना कर्म व्यर्थ है। कृष्ण ने उदाहरण दिया, जैसे दीपक जलाने के लिए तेल और बाती दोनों की आवश्यकता होती है। केवल तेल से दीपक नहीं जल सकता, केवल बाती से भी प्रकाश नहीं होगा। उसी प्रकार कर्म बाती है, धैर्य तेल है, और जब दोनों मिलते हैं तभी भाग्य का प्रकाश जगत में फैलता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, गीता का यही संदेश है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म करते हुए योग में स्थित हो जाओ, आसक्ति को त्याग दो। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म करता है और धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करता है, तभी उसका नसीब प्रकट होता है। याद रखो, नसीब कोई अचानक गिरने वाली वस्तु नहीं है। यह कर्म और धैर्य के संगम से जन्म लेता है। आज के जीवन में देखो, कितने ही लोग बिजनेस शुरू करते हैं, नौकरी में मेहनत करते हैं या रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी कठिनाई देखकर हार मान लेते हैं, उनके लिए लोग कहते हैं शायद इनके नसीब में यह नहीं था। परंतु सच्चाई यह है कि उन्होंने धैर्य और कर्म का संगम नहीं किया। जो व्यक्ति ठहर कर धैर्य से निरंतर कर्म करता है, उसका नसीब धीरे धीरे खुलता है। धैर्य वह मिट्टी है जिसमें भाग्य का बीज पनपता है। कर्म वह जल है जो उस बीज को सींचता है, और जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन में सफलता और सुख के फूल खिलते हैं। अर्जुन ने चिंता भरे स्वर में पूछा, हे कृष्ण, यदि जो नसीब में है वही मिलता है, तो फिर संघर्ष का क्या महत्व है? क्या संघर्ष केवल व्यर्थ है या इसके पीछे भी कोई गहरा कारण है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पार्थ, संघर्ष ही नसीब की परीक्षा है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही मूल्यवान बनता है, वैसे ही मनुष्य का नसीब भी कठिनाइयों में परखा जाता है। कठिन रास्ते ही हमें हमारी सच्ची क्षमता दिखाते हैं। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम अपने नसीब की असली कीमत कभी नहीं समझ पाते। 1
संघर्ष से चरित्र बनता है। बिना संघर्ष के नसीब की कीमत का अनुभव नहीं होता। संघर्ष ही वह धारा है जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है। 2, संघर्ष अवसर बनाता है। नसीब का फल किसी और की मेहनत से नहीं मिलता। कठिनाइयां ही वह अवसर हैं जो नसीब के दरवाजे खोलती हैं। 3, संघर्ष से धैर्य और विश्वास बढ़ता है। जब इंसान बार बार गिरता है और उठता है, तभी वह नसीब की गहराई समझ पाता है। मान लो सौरभ नाम का युवक अपनी पढ़ाई में असफल हुआ। पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में उसने सफलता नहीं पाई, दूसरी बार भी असफलता मिली। अधिकांश लोग हार मान लेते, लेकिन सौरभ ने संघर्ष जारी रखा। तीसरी बार उसने मेहनत और रणनीति बदलकर परीक्षा दी। अंततः सफलता मिली और उसका नसीब उसके कदमों में झुक गया। इससे स्पष्ट होता है, संघर्ष बिना नसीब कभी प्रकट नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, संघर्ष का मूल्य तभी समझ में आता है जब मनुष्य कर्म और धैर्य के साथ उसका सामना करता है। जो व्यक्ति कठिनाई से भागता है, उसका नसीब भी उससे भाग जाता है। जो ठहरता है, उसका नसीब धीरे धीरे उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी नसीब अवसर देता है, संघर्ष मार्ग दिखाता है और धैर्य उसे प्राप्त करने की कुंजी है। एक पर्वतारोही समूह को सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचना था। सभी ने शुरुआत में उत्साह दिखाया, लेकिन कई लोग कठिन रास्तों और तूफानों को देखकर पीछे हट गए। जो लोग निरंतर प्रयास करते रहे, उनका नसीब उन्हें उस शिखर तक ले गया। शिखर पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने समझा, संघर्ष ही उनके नसीब की परीक्षा थी। कठिनाइयां नसीब की परीक्षा है। संघर्ष से ही इंसान अपने भाग्य की गहराई समझ पाता है। गीता सिखाती है, संघर्ष करो, धैर्य रखो और नसीब का फल अवश्य मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।